यार कल हम ड्यूटी में बैठे थे, लगभग 12 बजे, यही 55-60 यानी 58 साल के आसपास की उम्र की एक माता जी हमारी ऑफिस आई और बोली, बाबूजी मतलब 8 अगस्त का टिकट मिल रही है क्या? हमने कहा 8 अगस्त? कौन से 8 अगस्त का? बोली जो ये निकल गया जो। हमने कहा 8 अगस्त का टिकट तुम क्या करोगी? एकदम हमें झटका लगा कि यार कोई चक्कर है। तो हमने कहा नहीं, ज़रूरत है, जब उन खर्चा हो तो ले लियो। तो हम कहा अम्मा क्या हुआ, बात बताओ, हमसे साफ साफ क्लियर बात बताओ। फिर हम सोचें कोई ख़त्म हो गया क्या ट्रेन से? तो बोली हाँ, तो हमको उसी क्लेम करना होगा। तो बोली हाँ, तो हमको बैठ जाओ, यहाँ बैठो बैठो आप। तुमसे किसने कहा था कि मिल जाएगा टिकट, वहाँ चले जाओ स्टेशन में कहीं? तो एक लोग कहीं थी कि थोड़ा बहुत पैसा जो खर्चा हो दे दो, तो बाबूजी दे दिया टिकट। तो हमने कहा कि कितने रुपए तक दे दोगी अम्मा, ये बताओ। नहीं लाला, जो 1500-2000 रुपये लगा हम दे देवे खर्च कर। तो हमको अम्मा, हमारी करीब 90,000 रुपये तनख्वाह है और तमाम ओवर टाइम मिला के लगभग 100-1.5 लाख हो जाते हैं महीने भर में। अब बताओ हम तुम्हारी 1000-2000 क्या करेंगे? नहीं लाला, अब ज़्यादा तो ना दे पाई। तो हमको सुनो पहले हमारी बात, तुम्हें एको पैसा देने लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी तुमसे कहा उसे मालूम नहीं है, उसने सोचा ये स्टेशन मास्टर नहीं लेखपाल है, और जाओ 50 रुपये दे देना, जात प्रमाण पत्र बन जाएगा। अम्मा ऐसा नहीं होता है, कहीं भी परेशान मत होना, दिमाग से बात निकाल दो कि कोई स्टेशन मास्टर तुमको टिकट दे देगा 8 अगस्त की, बहुत दूर कल की टिकट नहीं दे सकता है, ठीक है ना? जितनी टिकट बिकती हैं रेल में, सरकारी काम है, एक एक टिकट की लिखा पड़ी होती है कि किस तारीख को कौन सा टिकट बिका है। तुमको देखने में सब टिकट एक जैसे लगते होंगे, लेकिन सब टिकट एक जैसे नहीं होते अम्मा, उनमें सब में अलग अलग नंबर पड़े होते हैं और लिखा होता है कि इस नंबर का टिकट फला तारीख को बिका है। अब उस बीच वाली तारीख कहाँ निकाल लेंगे हम, ठीक है ना? और सब हमारे हाथ में लिखा पड़ी नहीं होती, सब कंप्यूटर में लिखा पड़ी होती है। दूसरी बात अम्मा ये बताओ, रेल हमको हमारे काम के लिए इतनी तनख्वाह देती है, इसके बाद भी कहती है कि बुढ़ापा भी चिंता न करना, लड़के बच्चे तुम्हारे खाने को नहीं देंगे तो हम देंगे। यानी रेल अम्मा हमारे मरने तक की जिम्मेदारी लेती है, मरने तक खिलाएगी रेल, हमें ये जिम्मेदारी लेती है। बताइए अम्मा, जो हमें हमारा इतना ख्याल रखती है, जो संस्था, जो कोई भी हमारा इतना ख्याल रखता है, हम उसके साथ बेईमानी कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हम कुल मिला कहना ये चाहते हैं कि जो भी कोई हादसा हुआ होगा माता जी के यहाँ, हमको उस समय तो बिल्कुल दिमाग बात नहीं रही कि अम्मा का हम ये कुछ फ़ोटो ले लें और इस पर थोड़ा वीडियो डालें, क्योंकि ये कुछ प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर सरकार तुम्हें लूटे तो गुनाह, और ये सरकार को लूटें तो धर्म है, पुण्य है। और दिमाग में क्या बात बैठा लें कि 1000-2000 रुपये दे देना, टिकट दे देंगे। यानी कि भाई हमें तो नहीं लगता कोई ऐसा करता हो, करते होंगे, नहीं कह सकते। हम लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, हम अपनी बात सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यार रेल के साथ कभी हम गद्दारी तो नहीं कर सकते। जिसका हम खा रहे हैं उसके साथ कैसे हम गद्दारी कर सकते हैं? उसकी न तो हम कभी अपने कर्म से किसी भी कृत्य से छवि धूमिल होने देंगे, और ना ही फिजिकली या मेंटली कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, अब आप बताइए, जो ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसमें एक हम सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप चौराहे से चले जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है, चौराहे में एक ट्रैफिक का पुलिस वाला खड़ा है, वो आपको रोकता है और आपका चालान करने के लिए 500 रुपये मांगता है कि 500 रुपये दीजिए, आपका चालान होगा, आपके पास हेलमेट नहीं है। आप क्या करते हैं कि फटाक से जेब से 200 का नोट निकालते हैं, उसे कहते हैं अरे चलिए मामले को ख़त्म कीजिए और हमें जल्दी है, वो गाड़ी ट्रेन छूट जाएगी हमारी। दोस्तों, हम यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं कि दोषी कौन है, जिसने उस ट्रैफिक पुलिस वाले को 200 रुपये दिए, वो या वो ट्रैफिक पुलिस वाला? आप ईमानदारी से बताइएगा, हम कमेंट में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। और बहुत बातें हैं भ्रष्टाचार में, बहुत सी बातें हैं, तो सिर्फ वही दोषी नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। आप सोचिए, हमारे यहाँ पर एक बुकिंग क्लर्क है, एक टिकट 45 रुपये का है, आदमी आता है 50 का नोट देता है, बुकिंग क्लर्क हमसे कहता है कि भाई 5 का नोट दो, हम तुमको 10 नोट दे देंगे। तमाम लोग ऐसे आते हैं, अरे रखो कोई बात नहीं, फिर दे देना, कल दे देना। बुकिंग क्लर्क कहता है नहीं भाई कल नहीं,
अभी हिसाब कर लीजिए जो करना हो, हमें कल वाला कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं है। कई बार मामला यहाँ पर बुकिंग क्लर्क भी फंसता है कि भाई उसके पास जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, आप कल की बात कह के गए, ठीक है बुकिंग क्लर्क कहा ठीक है तो कोई बात नहीं, कल आना हम दे देंगे। ये बात तुम्हें मालूम हो, पैसेंजर को मालूम है। अगर उसी समय विजिलेंस आ जाए और कैश में से 5 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको ले डालेगा। वो थोड़ी मानेगा कि भाई आपसे या पैसेंजर से क्या बात हुई है। इसलिए भी ये बुकिंग क्लर्क हमारे ज़्यादातर ये कह देते हैं नहीं भाई जो कुछ करना है हिसाब किताब तुरंत करिए, चलिए विजिलेंस नहीं आती कुछ भी है। यहाँ पर आपने 45 रुपये का टिकट था, 5 रुपये नहीं दिए और अलाउ कर दिया बुकिंग क्लर्क को कि 5 रुपये ले लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर कोई आया, 35 रुपये का टिकट है और वही 5 रुपये छूट गया। अब बुकिंग क्लर्क को क्या हुआ कि 10 रुपये बच गए। उसने गर्मा गर्म चाय पी, बड़ा मजा आया उसे कि उसको जेब से खर्च नहीं करने पड़े, उसे चाय बड़ी मीठी लगी, बेईमानी की चाय थी। अब उसकी लत पड़ने लगी। आज उसने 2 चाय जो पी हैं वो आपकी वजह से बेईमानी उसने की है, आपकी वजह से बेईमान बनाए, आप 5 रुपये नहीं दे पाए, उसने चाय पी जा कर। अब उसकी इच्छा होने लगी, उसके बाद जो चेंज होते हैं सोच लिया, उसने जान लिया, रास्ता बन गया कि इस तरीके से पैदा किया जा सकता है। आज उसने चाय की व्यवस्था हुई उसकी और कल वो नमकीन की व्यवस्था करेगा, इसके बाद मीट मटन की और अपने ड्रिंक की व्यवस्था करेगा। यानी कि उसे भ्रष्ट बनाने में आपका ही हाथ है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो भी लोग हैं, पैसेंजर है, पब्लिक है, जो भी है, कभी भी ऐसी जगहों में आप 5 रुपये तो बहुत दूर 1 रुपया भी मत छोड़िए, वहाँ वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए कि हाँ भाई 5 रुपये आपके पास आ गए, हमको दे दीजिए। इससे उसकी लत खराब होती है, लत बन जाती है और फिर हमारे जैसे लोग जब पहुँचते हैं वहाँ पर जूते उतारना पड़ता है उनको सही करने के लिए कि भैया अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो होता रहा उसे बंद कर दो। ये प्रेम से कहना है, प्रेम से मानो तो प्रेम से, और नहीं तो जूता हम 9 नंबर के पहनते, डरते घबराते तो किसी से बिल्कुल है ही नहीं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, हम कहें कुछ भी करें सब ठीक बात है, लेकिन ना तो भ्रष्टाचार हम करेंगे और ना हम किसी को करने देंगे, ये तय बात है। दोस्तों इस वीडियो को यार आपसे निवेदन करते हैं जितना हो सके उतना फैलाइए, जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए। सिर्फ सरकार ही बेईमान नहीं है, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वही बेईमान नहीं है, अपनी गरज में लोग खुद उनको बेईमान बना देते हैं। हमारी बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में हम आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, सबको बाय।